अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये है मॉर्निंग टाइम और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मेरे हस्बैंड के जो एक कज़न है वो आए हुए थे हमारे घर में, और तो सबसे पहले जो है ना मैंने कहा मैं उनको ब्रेकफास्ट बना के दे दूँ, गरम गरम नाश्ता कर लें क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो और बच्चे मेरे जो है ना इस टाइम सारे उठ गए थे और हस्बैंड बच्चे सब जो है ना उनके पास ही बैठे थे। बच्चे तो इतना खुश थे कि उनके चाचू घर पे आए हैं, वो इतना खुश थे, इतना खुश थे कि बस वो उनके लिए तो ईद का दिन होता है जब घर में कुछ इस तरह से गेस्ट आ जाए ना, तो मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैंगे। तो वो सब बैठे हुए गप लगा रहे थे अपने चाचू के साथ, पापा के साथ बैठे हुए, और मैंने ना उनके लिए फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाया और सबसे पहले मैंने उनको दे दिया नाश्ता। उसके बाद जो है ना फिर बच्चों के नाश्ते की तैयारी करने लग गई थी। और ये जो दिन था ना पिछले 2 से 3 दिन जो है ना बस थोड़े से मुश्किल में निकल गए। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, मेरे हस्बैंड के ताया जी फ़ौत हो गए थे, तो फिर उधर ही जाते रहे 2-3 दिन, तो आधा दिन तो उधर ही निकल जाता था, तो इसलिए भी। और अब जो है ना बस रूटीन पे आ गए हैं, सारे काम काज वही घर के सब शुरू हो गए हैं। और जब से चैनल मोनेटाइज हुआ है ना प्रॉपर, जो है ना मैं चैनल पे काम ही नहीं कर पा रही। फिर भी जैसे तैसे करके जो है ना एक मैं व्लॉग डाल ही देती हूँ कि जो है ना चैनल पे काम चलता रहे, रुके ना। अच्छा जी, तो इधर जो है ना बस बच्चों का नाश्ते की तैयारी चल रही थी, और 3-4 दिन तो अच्छी धूप निकली थी, बहुत अच्छा टाइम कट गया था। ऐसा लग रहा था बस सर्दियाँ जो है ना वो ख़त्म होने वाली हैं और गर्मियाँ जो है ना आ जाएँगी। लेकिन ख़ैर ये हमारी गलतफ़हमी थी क्योंकि सर्दियाँ जो है अभी बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है। अभी तो जनवरी का मतलब 20 दिन गुज़रे हैंगे, तो सर्दियाँ जो है ना अभी अच्छी ख़ासी हैं। और इस दिन तकरीबन जिस दिन का ये व्लॉग है उससे 1 दिन पहले इतनी सख्त धुंध थी कि तकरीबन 3 बजे के बाद ही जो है ना इतनी धुंध हो गई थी, बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो सर्दी की शिद्दत जो है ना बहुत ज़्यादा थी, और ये जल्दबाज़ी के चक्कर में मेरा हाथ जल गया था, और ये इतना बुरा जला था ना कि मैं बता नहीं सकती। और फिर जर्सी पहनी हुई थी, बार बार जब हाथ पे लगी जर्सी तो वो और ज़रा दर्द होता था। बच्चों को अंदर जो है ना ब्रेकफास्ट दे दिया, वो अंदर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। हस्बैंड जो है ना वो भी जा चुके थे अपने कज़न के साथ उनको छोड़ने के लिए। तो फिर जो है ना बच्चे और मैं रह गए घर में। बच्चे अंदर रूम में नाश्ता कर रहे थे, मैं बाहर आ गई। काम कहाँ से शुरू करूँ क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, हर चीज़ फैली हुई। इधर बच्चे जो है ना अपना नाश्ता कर रहे हैं बैठ के। लाइट ने हमें इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है। सर्दी है, लाइट का वैसे ज़्यादा काम तो नहीं होता, लेकिन मसला ये होता है जब आपने बर्तन धोने हों या आपने सफाई करनी हो तो गर्म पानी हो ज़्यादा बेहतर होता है। गीज़र नहीं है, लेकिन जब हम लोग मोटर चलाते हैं तो पानी फिर भी जो है ना कदरे बेहतर निकल आता है, तो काम हो जाता है। तो बस इधर जो है ना बस अब सफाई का काम शुरू हो गया था। सबसे पहले मैं बड़े रूम में आ गई। वैसे तो ये कमरा बंद रहता है, लेकिन अभी जो है ना इसका लॉक ख़राब हो गया है, तो थोड़ा मुश्किल होता है फिर बच्चों को रोकना। पहले लॉक लगा हुआ हो तो फिर बच्चे नहीं आ सकते हैंगे, लेकिन अब जो है लॉक ख़राब हो गया तो बच्चे फिर सारे रूम में जो है ना झांकी मारते रहते हैं और गंद करते रहते हैं। लेकिन खैर फिर भी ज़्यादा गंद नहीं था, थोड़ा सा गंद था, तो मैंने कहा मैं जो है ना इसकी सफाई कर लेती हूँ ताकि काम जो है ना मेरे लिए बढ़े ना। और फिर इस एक रूम की सफाई की, उसको जो है ना फिर मैंने ओपन कर दिया ताकि वो हवा लगते रहे। उसके अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुंध की वजह से जो है ना हर चीज़ गीली रहती है, हर चीज़ में जो है ना नमी नमी से रहती है। तो फिर सेकंड रूम में आए, सेकंड रूम की जो है ना फिर मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी थी। ये रूम भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता हमारा, लेकिन इधर जो है ना हमने चूज़े रखे हुए हैंगे, तो फिर इनको जो है ना खाना वाना दिया। इनको जो है ना अच्छे से हम पैक करके रखते ताकि हवा ना लगे, ठंड ना लगे। एक चूज़ा तो पता ही नहीं लगा कि वो किधर गया। तीनों के तीनों खोले हुए थे हमने, तो एक जो है ना दरवाजे के नीचे से बाहर निकल गया और फिर वो वापस लौट के ना आया। एक दफ़ा जो वो गया दोबारा वो वापस घर में नहीं आया। अब अल्लाह जाने उसे कुत्ता खा गया, बिल्ली खा गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ हमें पता नहीं लगा। हमने इतना ढूंढा उसको, इतना ढूंढा, बच्चे भी परेशान हो गए कि हमारे चूज़े कहाँ चले गएंगे, लेकिन खैर वो हमें नहीं मिला। तो ये 2 रह गए, इनका भी अब बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वैसे इस तरह के छोटे छोटे जो चूज़े होते हैं ना वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन हमारे पास माशाल्लाह ये टिक गए, तो फिर हमने कहा अब इनका जो है ना हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। और इधर सेकंड रूम जो है ना वो भी क्लीन हो गया। अब सिर्फ जो है ना वो 2 रूम रह गए। एक रूम जो है ना वो मैंने कहा मैं सबसे आखिर में क्लीन करूँगी, और उसकी वजह ये थी कि बच्चे जो थे ना वो आराम से बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे, साथ जो है ना वो अपना कार्टून भी देख रहे थे। और इधर जो है ना फिर मैंने फ़र्श धोया, और इस टाइम जो है ना हस्बैंड भी आ चुके थे और रूम में लेटे हुए थे आके। तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना फटाफट से अपनी जो धोने वाला काम है ना फ़र्श वो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ बच्चे जब घूमते रहे ना फिर बहुत परेशानी हो जाती हैगी। तो सर्दी भी ज़्यादा है, तो मैं कहती हूँ बच्चे बीमार ना हो जाए। वैसे भी जब भी न्यूज़ में सुनो तो आजकल छोटे बच्चों को नमूनिया हो रहा है, नमूनिया से ना बच्चों की हालत जो है ना बहुत ख़राब हो रही है ये। और मेरे सर्दी का टाइम तो वैसे भी ना बहुत मुश्किल से गुजरता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्दी जो है ना फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर गुजर गई, इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ मुझे।
तो अब जस्ट ये रूम रह गया था, इसको मैंने कहा थोड़ा-सा जो है ना फ्री होके करती हूँ, अगर मैं यहाँ लग गई तो मुझे काफ़ी टाइम जो है ना इसी रूम में लग जाना है, क्योंकि रूम भी पूरा सेट करना था और ये रूम ज़्यादातर जो है ना गेस्ट के लिए ही यूज़ होता है। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर इस रूम में आती हूँ, इसको आराम से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसके बर्तन वगैरह भी सेट करने थे, सारे डिवाइडर की जो है ना डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, मुझे पता था। तो इसलिए मैंने कहा जो भी है ना पहले किचन का काम जो है ना मैं क्लीन कर लेती हूँ। अदरवाइज़ किचन का काम जो है ना सर्दी में सबसे मुश्किल काम जो है ना वो किचन का ही होता है, स्पेशली बर्तन धोना। लेकिन खैर करना तो है। तो इधर जो है ना मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे और ये जो किचन में ना रोटी के पकाने की जो साफ़ियाँ होती हैंगी और किचन साफ़ के लिए जो भी साफ़ियाँ होती हैं वो सब जो है ना मैंने गर्म पानी करके ना उसमें सरफ डाल के उसको डाल दिया, ताकि चिकनाई सारी उतर जाए, वो ईज़िली जो है ना साफ़ हो जाती हैंगी। और ये जब मैं बाज़ार गई थी ना, मिट्टी का एक गिलास लेकर आई थी और ये बहुत प्यारा था। तो अब जो हस्बैंड के लिए मैं दूध रात में पकाती हूँ छुआरे डाल के ना, मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी। इससे पहले भी क्या था, तो फिर मैं उनको इसी में देती हूँ। वैसे भी मिट्टी के बर्तन यूज़ करना सुन्नत है। तो इधर देख लें अभी किस तरह की जो है ना इसके हालात हैं, सारे बर्तन आगे पीछे हुए हैं, क्योंकि रूम में जब गेस्ट बैठे होते हैं तो फिर मैं रूम में नहीं आती, हस्बैंड को कह देती हूँ मुझे ना वो वाला बर्तन ला दें, ये वाला ला दें। तो फिर जब हस्बैंड साहब आते हैं तो फिर इस तरह का जो भी होता है ना वो सारा कुछ जो ना आगे पीछे हो जाता है बर्तनों के सेटिंग। तो इधर जो है ना मैंने सारे बर्तन एक बार फिर से एक-एक करके सेट किए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम कुछ भी निकालना हो तो ईज़िली सामने से मिल जाए। और ये बर्तन वैसे कम ही यूज़ होते हैंगे, शादी वाले बर्तन है, ये बस रखे रहते हैं कि चलो कोई गेस्ट आएगा तो वही हम जो है ना यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मली इसको यूज़ के लिए निकालें तो बच्चों ने जो है ना छोड़ना ही नहीं, एक दिन में जो है ना इनका ख़त्मा हो जाएगा। और इस तरह के काफ़ी बर्तन जो है ना अभी मेरे जो जहेज़ के हैं वो पेटी में पड़े हुए हैं। पेटी में काफ़ी ऐसा सामान है जो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया, निकाला ही नहीं, जैसे कि ओवन हो गया और भी टोस्टर हो गए, इस तरह की कुछ भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैंगी और भी कुछ इस तरह के बर्तन हैं जो मैंने अभी तक निकाले ही नहीं है, जबकि मेरी शादी को 6 साल नेक्स्ट मंथ हो जाएंगे, क्योंकि फिर यूज़ में नहीं होते ना, कोई इस तरह का ऐसे कोई गेस्ट आते हैं रोज़ या कुछ भी, तो इस तरह का फिर यूज़ में आता ही नहीं, तो मैं निकालती ही नहीं। इधर जब बच्चों को पता लगा कि मम्मा ने जो है ना बर्तन निकाले हुए, तो वो सब के सब जो है ना आ गए मेरे पीछे पीछे कि मम्मा जो है ना कुछ कर रही हैं इनके कमरे में। तो जना अब है ये टाइम शाम का, तो आप शाम में देख लें, सुबह सुबह के बर्तन धोए थे, अब शाम के देख लें, शाम में भी कोई कम बर्तन नहीं होते हैंगे। दिन में सबने खाना वगैरह खाया, रात का पका हुआ था तो सबने वही खाया पिया, तो सब कुछ जो है ना ऐसे ही पड़ा हुआ था। बर्तन पड़े हुए थे वो मैंने धोए नहीं थे। तो अब ये शाम का टाइम है और अब जो है ना सबसे पहले बर्तन धोने हैं, उसके बाद पकाने की तैयारी करनी है। और पकाने के लिए मेरे हस्बैंड ले आए थे आज चावल और गोश्त, तो उन्होंने कहा कुछ चटपटा सा जो है ना चावल पका दो, तो ना फिर वो खाते हैं। तो फिर जो ना ये चिकन लेकर आए थे, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जो इस तरह का चिकन होता है मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पुराना और बासा है, येलो येलो सा कुछ इस तरह का चिकन था। तो मुझे ना इसकी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी पका लो इसकी जो स्मेल होती है ना वो नहीं जाती। तो इसको जो ना सिर्फ मैंने इसलिए प्याज के अंदर ज़्यादातर देर तक फ्राई किया, उसके बाद जो है ना फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया, उसके बाद अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने इसको फ्राई किया, तो काफ़ी हद तक जो है ना अच्छा हो गया था। इधर जो है ना सारे मसाले पहले ही से कट करके रख लिए थे मैंने, और मेरे बच्चों ने कहा मम्मा हमें आलू तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर मैंने आलू भी डाल दिए, क्योंकि बच्चों की फरमाइश तो फिर नहीं रद्द की जा सकती ना। मैंने कहा चलो हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, सब मिल के खा लेंगे, और वैसे भी जब ये सब खुश होकर खाना खाते हैं तो मुझे तो वैसे भी बहुत सुकून आता है। तो यहाँ मैं पका रही थी अचारी चटपटा सा पुलाव, तो इसमें मैंने ढेर सारा अचार डाला, मेरे पास कुछ ना अचार के साशे पड़े हुए थे, तो वो अच्छा अचार होता है नेशनल वालों का अचार, तो वैसे भी बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पर मेरे पास बिरयानी मसाला था, तो मैंने थोड़ा सा ये भी ऐड कर दिया, और ये खुला बिरयानी मसाला तो इसे मैं पुलाव में भी ऐड कर देती हूँ, बिरयानी में भी ऐड कर देती हूँ, खुशबू भी अच्छी आती है और इतना ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता। तो ये बहुत ही यम्मी बना था, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ और वॉइस ओवर करना मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन खैर वॉइस ओवर मैं बाद में करी। तो ये पुलाव जो है बहुत मज़े का बना था, और बिल्कुल खाने में ना ऐसा लग रहा था कि सारा कुछ जो है ना मैंने अचार का कुछ अलग से मसाला इसमें ऐड किया है, जबकि मैंने सिर्फ इसमें 2 पुड़ी आई थिंक अचार की ऐड की थी, छोटी छोटी सी, और कोई मसाला तो ऐड किया नहीं था इतना ज़्यादा, तो लेकिन फिर भी इसमें इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आया था, मतलब मुझे लगता नहीं था इतने मज़े का पका था जितने मज़े का ये चावल मेरे पके थे। और आपको पहले ही पता है मैं जो पकाती हूँ थोड़े से ना जूसी से पकाती हूँ, लेकिन खैर इसमें ना कुछ ज़्यादा ही दम लग गया था चावलों का। अम्मी का फ़ोन आ गया, अम्मी से बात करते, फिर आपको पता ही है कि जब मेके से फ़ोन आ जाए तो फिर फ़ोन में हम ऐसे गुम हो जाते हैं कि बाकी चीज़ का पता नहीं लगता, तो दम पे रखे रखे चावलों का दम ही निकल गया था। खैर तो इधर जो है ना फिर दूध ले आए थे हस्बैंड, दूध भी बॉयल करके रख दिया मैंने, और फिर इनका जो दूध में रोज़ाना जो है ना छुआरे पका के मैं इनको देती हूँ।
तो फिर जो है ना मैंने इनको ये दे दी। सारा दिन जो है इनका पानी वाला काम होता है, तो फिर मैं कहती हूँ ये गर्म होता है, चलो सेहत जो है ना ठीक रहेगी, ठंड ना लगे, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं इनको डेली ये देती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह बहुत जल्दी छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे चैनल मोनेटाइज होने की। और मेरी एक दोस्त को इस व्लॉग के ज़रिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, AH का, जिसने मेरी खुशी में इतना खुश हुई कि उसने घर में पिज़्ज़ा बनाया और मेरी चैनल मोनेटाइज होने पे अपने घर में सेलिब्रेट किया मेरी खुशी को। तो थैंक यू सो मच AH। अल्लाह हाफिज़।